हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। दान और प्रार्थना। जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसकी 3 से 4 आयत में लिखा है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। मेरे प्रियो, एक मसीही अपनी 2 बातों से आगे बढ़ता है, दान और प्रार्थना के साथ। आप कितना परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, आप आशीषित होना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। जितनी आपकी प्रार्थना होगी और आपका दान होगा, उतना ही आप आत्मा में बढ़ते हैं और आप आशीषित होते हैं, क्योंकि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम कुरनेलियुस के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो प्रार्थना करने वाला और दान करने वाला व्यक्ति था। उसके दान और प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने उसको याद किया और उसके पास एक स्वर्गदूत आया और उसने उसको बताया। पूरी बाइबल में आप देख लो, परमेश्वर के कई दास ऐसे हैं जिनकी सेवकाई की शुरुआत दान से हुई और उन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए बोया और उनकी सेवकाई की शुरुआत हुई। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के लिए बीजते हैं तो परमेश्वर आपको और भी ज्यादा आशीषित करता है। प्रेरितों के काम में लिखा है कि सब कलीसिया के लोग अपनी अपनी जमीनों को बेचकर पैसे परमेश्वर के घर में लेकर आए। बाइबल बताती है कि उनमें से एक भी गरीब ना था। परमेश्वर उनके और भी नए रास्तों को खोलता था और उनको आशीषित करता था। आप सारी उम्र गरीबी में रह सकते हो जब तक आप आत्मा में बढ़ने का फैसला नहीं करते। कुछ आशीषें आपकी जिंदगी में ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी में तब तक नहीं आती जब तक आप आत्मा में नहीं बढ़ते। आपको आत्मा में बढ़ने के लिए कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। प्रार्थना करने का, दान करने का, पापों को छोड़ने का फैसला करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने कुरनेलियुस को याद किया, आपको भी याद करे और आपको आशीषित करे, प्रार्थना करना और बीज बोने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हमेशा आपके राज्य के लिए बीज बोऊंगा और प्रार्थना वाला जीवन व्यतीत करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।